कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत आइलैंड से, जहाँ पर हमें लाइट की स्पीड से भागता हुआ सोनिक दिखाई देता है। वह भागता भागता एक घर पर पहुँचता है, जहाँ पर हमें लॉन्ग क्लॉ नाम की एक उल्लू दिखाई देती है, जो कि सोनिक की देखभाल करती थी। वह सोनिक से कहती है, तुम्हें ज्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए और अपनी शक्तियों को दिखाना नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे सोनिक को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वह उसकी रफ्तार वाली शक्ति लेना चाहते हैं। लॉन्ग क्लॉ सोनिक को लेकर के उड़ जाती है, लेकिन उन गुंडों में से एक उसमें तीर मार देता है। वहाँ घायल अवस्था में सीधे नीचे की ओर गिरती है। जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए आते हैं, लॉन्ग क्लॉ एक पोटली में से कुछ रिंग निकालती है और रिंग को फेंक देती है, जिससे एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। और वह उसको बताती है कि तुम हमेशा भागते रहना, क्योंकि तुम्हारी शक्ति का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है, और उसको वहाँ उसमें भेज देती है और खुद उसे बचाने के लिए वहीं पर रह जाती है। और दरवाजा बंद होता है, लेकिन सोनिक उनको बचाने के लिए वापस आता है। जब तक दरवाजा बंद हो चुका था और वह दूसरी दुनिया और कोई नहीं, हमारी प्यारी पृथ्वी थी। फिर हम टॉम को देखते हैं, जो कि पुलिस वाला होता है और तेज स्पीड से आई हुई गाड़ियों को देखता है, लेकिन अचानक उसके स्पीडोमीटर में से 300 की स्पीड शो हो रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। अब हमें एक कछुआ रोड पर आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अचानक एक कार उसके ऊपर से गुजरने वाली ही होती है। तभी कोई अचानक उसे हटा देता है। वह सोनिक होता है, जो अब बड़ा हो गया था। फिर वह उस कछुए को लेकर लाइट की स्पीड से दौड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे रखकर फिर अपने जंगल में घर में जाता है और वहीं पर मौज मस्ती करता है। और लॉन्ग क्लॉ कहाँ था? यदि पृथ्वी पर कुछ गड़बड़ दिखाई दे तो मशरूम प्लेनेट का दरवाजा खोल देना, पर वह जाना नहीं चाहता था। सोनिक को यहाँ पर टॉम, जो कि सोनिक उससे डोनट लॉर्ड कहता था क्योंकि उसको डोनट खाना पसंद था, वह हमेशा दूसरों की मदद करता। और उसकी वाइफ, जो कि योगा करती थी, वह उसकी नकल करता जब कभी भी वह पिक्चर देखते हैं। तो उनके पीछे से मूवी देखा था। सोनिक उनको अपना ही परिवार मानता है। फिर वहाँ एक बेसबॉल के स्टेडियम में जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे बेसबॉल खेल रहे थे। उसको ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। उसको एक सच्चे दोस्त की जरूरत थी। फिर वहाँ रात को खाली बेसबॉल की मैदान में आता है और अकेला बॉल डालता है, उसको हिट करता है। फिर उसको भी कैच करने के लिए दौड़ता है। वहाँ सब काम फास्ट करता है, अकेला खेलते बॉल कराता, लेकिन उसे देखने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर उसे गुस्सा आती है तो वहाँ पूरी रफ्तार से भागता है और वहाँ मैदान में इतनी तेज भागता है कि वहाँ पर गड्ढा होने लगते हैं और उसकी रेडिएशन इतनी तेज हो जाती है कि वहाँ पर उसकी रेडिएशन बहुत दूर तक फैल जाती है। इसके कारण पूरे शहर की लाइट चली जाती है। फिर किसी को पता न पड़ जाए, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वहाँ बेसबॉल के ग्राउंड में मिलिट्री पहुँच जाती है, क्योंकि सभी शॉक वेव्स वहीं से उठी थी। वह सभी लोग चेक कर ही रहे थे। तभी वहाँ पर एक हाईटेक ट्रक वहाँ पर आ जाता है और उसमें से उतरता है डॉक्टर रोबोटनिक। अब वह मिलिट्री वालों को वहाँ से जाने की कहता है और बताता है, मैं यहाँ जांच करूंगा। फिर अपने छोटे छोटे रोबोट को निकलता है और बताता है कि अब यह ढूंढेंगे। फिर मिलिट्री के कुत्ते और वह रोबोट उस जंगल में घुस जाते हैं। तभी वह छोटे रोबोट एक पैर के निशान को देखा है और डॉक्टर रोड में उसे स्कैन करता है तो बताता है कि इस धरती पर किसी जीव का पर नहीं है। तो उसे सोनिक को ढूंढने में जो दिलचस्पी हो जाती है। फिर सोनिक वहां से जाने की तैयारी करता है। वहां से जरूरी चीजों को इकट्ठा कर अपनी रिंग को लेकर जैसे ही मशरूम प्लेनेट का दरवाजा खोलने वाला था, तभी वहां पर मिलिट्री पहुंच जाती है। वह बचते बचाते वहां से भागता है। तभी वहां सीधे टॉम के गैराज में पहुंचता है और रिंग लगाकर मशरूम प्लेनेट का दरवाजा खोलने से पहले वहां पर टॉम आ जाता है और घबराहट के कारण अचानक टॉप उसे बेहोश करने वाले इंजेक्शन से सूट कर देता है। शर्त पर नाम सन फ्रांसिस्को पढ़ लेता है, जिससे रिंग में सन फ्रांसिस्को का दरवाजा खुल जाता है और सभी रिंग्स गलती से सन फ्रांसिस्को की एक बिल्डिंग की चप्पल गिर जाती है और सोनिक की वहीं पर बेहोश हो जाता है। टॉम सोनिक को एक पिंजरे में बंद कर देता है, लेकिन उसे अचानक फोर्स आ जाता है और वहाँ देखा है कि उसके पर उसे तरह से काम नहीं कर रहे हैं। वह तेज नहीं भाग पा रहा है और देखता है कि उसके पास उसकी रिंग नहीं है। तभी वहाँ पर रोबोटिक का ट्रक आ जाता है। निश्चित देखकर सोनिक उसे मदद करने की कहता है, मुझे बचा लो प्लीज। वह उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाता है। टॉम को उस पर दया जाती है और वह अपने घर के ऊपर वाले कंपार्टमेंट में उसे रखकर नीचे जाता है। सही वहाँ डॉक्टर रोबोट में वहाँ आता है और उससे पूछता है, लेकिन अपने घर में कुछ नहीं की सीधे मना कर देता है। अपने छोटे छोटे रोबोटों को उसके घर में छोड़ देता है और वह हर जगह घुसकर की सभी चीजों को स्कैन करने लगते हैं और सोनिक बॉल की पोजीशन में बैठ जाता है। लेकिन स्कैन करने से पहले वह वहाँ से निकलकर के तुरंत नीचे भागता है, जिसमें उसके घर में बहुत जोर से गिरने की आवाज आती है। तो डॉक्टर रोबोट ने एक झट से उसके घर में घुस जाता है, लेकिन वहाँ एक रकून होता है। जैसे ही वह डॉक्टर वहाँ से जाने वाला था, तभी उसे वहाँ सोनिक का टूटा हुआ बाल दिखता है, जिसको देख करके वहाँ समझ जाता है कि वह वहाँ पर है और उसको अपने रोबोट के द्वारा गन तनवा देता है और उसे शूट करने की कहता है, जिसे देखकर सोनिक उसको बचाने के लिए बाहर आ जाता है और वहाँ डॉक्टर उसे देखकर घबरा जाता है। तभी टॉम रोबोटनिक की एक चपेट लगा देता है, लेकिन उसका रोबोट उसे पर गन तान देता है। तभी चालाकी से सोनिक उसके पीछे जाकर उसे पर कूद पड़ता है और टॉम एक चीज उठाकर उसमें दे मारता है और दोनों बाहर की तरफ भागते हैं। तो टॉम अपनी गाड़ी में उसे बैटल कर वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। तभी थोड़ी दूर जाकर के सोनी टॉम से कहता है कि तुमने मेरी रिंग सन फ्रांसिस्को इसको में, अब तुम मुझे ले जाओगे। फिर तुम गाड़ी रोक कर उससे कहता है तुम चले जाओ, लेकिन सोनिक ने रास्ता नहीं दिखता और वहाँ जाता है और तुरंत ही आ जाता है और बताता है कि मैं ठंडे शांत महासागर में चला गया था क्योंकि मैं रास्ता नहीं देखा। फिर काम कहता है चलो मैं ही ले चलता हूँ क्योंकि इसमें मेरी भी गलती थी। फिर तो मुझे गाड़ी में बैठाल कर सैन
फ्रांसिस्को की तरफ चल देते हैं। फिर वहाँ एक टेलीफोन से अपने दोस्त को फोन करता है, लेकिन उसे पुलिस स्टेशन में रोबोटनिक पहले से ही होता है और टॉम तुरंत फोन को काट देता है। फिर वहाँ सोने के लिए कुछ खाना लेकर आता है तो देखा है कि सोना कुछ गाड़ी में नहीं है और पास के क्लब में जाकर देखा है तो वह एक छोटे बच्चों का गेटअप बनाकर वहीं था और थोड़ी देर वहीं रोकने की कहता है। वैसे भी उसका आज पृथ्वी पर आखिरी दिन था। अब टॉम उसे कहता है, तुम्हारी भी कोई इच्छा होगी जो तुम मरने से पहले उसे पूरा करना चाहोगे। वह अपनी सभी इच्छाओं को एक पेज में लिख देता है और फिर टॉम उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने की कहता है और वहाँ एक एक करके सारी चीजों को करते हैं और वहाँ पर उनका क्लब में दंगा भी हो जाता है, लेकिन सोनिक अपनी स्पीड के कारण सब कुछ संभाल लेता है। अब वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर के एक होटल में रुकते हैं। सोने तक चुका था, वास हो गया था उसमें, उसकी आखिरी इच्छा थी एक सच्चा दोस्त बनाने की। फिर वहाँ अगले दिन जैसे ही जाते हैं तो अचानक से उनके पीछे रोबोटनिक आ जाता है और उनके पीछे एक अपना बहुत बड़ा रोबोट छोड़ देता है, लेकिन सोने को अपनी फुर्ती के कार्ड उसे रोबोट को चकनाचूर कर देता है और वह सोचते हैं कि वह सिर्फ है। तभी उसे रोबोट में से कुछ आवाज आती है तो सोने वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे रोबोट में से एक छोटा रोबोट बाहर निकलता है। फिर वह उनके पीछे पड़ जाता है। वह छोटे छोटे बम सकता है लेकिन वहाँ उनसे बच जाते हैं। खाने से अपनी रफ्तार से उसके पास आता है और उसका बम उसके ऊपर ही लगा देता है, वहाँ खराब हो जाता है। फिर उसने से और छोटा एक रोबोट निकलता है। टॉम कहता है, इसे मैं मारूंगा। फिर सोनिक गाड़ी चलाने लगता है और टॉम हाथ में एक रोड लिए उसे छोटे से रोबोट में मार देता है और वही वह बिखर जाता है। फिर उसमें से और एक छोटा सा रोबोट निकलता है। फिर वह उनकी गाड़ी के ऊपर लेजर लाइट कैसे लगता है और चारों तरफ घूम जाता है जिससे उनकी छत उड़ जाती है। सोनिक उसको पकड़ लेता है और तोड़ देता है, लेकिन उसमें एक बम फेंक था जो कि उसके हाथ में चिपक गया था, वह छूट नहीं रहा था। वह गाड़ी को रोकते हैं। फिर सोने छुड़ाने की कोशिश करता है और एक लकड़ी से छुड़ाकर उसे पत्थर पर रखता है और टॉम की तरफ जाता है तो वह तुरंत फट जाता है जिसके कारण सोनिक बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर रोबोटने को सोनिक का बल मिल जाता है। वह उसको टेस्ट करता है तो देखा है उसकी पावर अनलिमिटेड थी। वह बताता है, इससे तो मेरे सारे स्पेसशिप और रोबोट लाख होने शक्तिशाली हो जाएंगे। अब टॉम उसे अपनी वाइफ के घर ले जाता है, उसे बेहोश हालत में, जिसे देखकर वह घबरा जाती है और उसे अंदर नहीं घुसने देती है क्योंकि टीवी पर उसी की ही खबर चल रही थी, लेकिन उसकी बीवी घुसने देती है उसे। फिर वहाँ उसका इलाज करती है। वह इलाज करते करते अचानक जाग जाता है और जाग कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर टॉम की वाइफ उसे अलग कमरे में ले जाती है और कहती है, हमें इसके चक्कर में जेल भी हो सकती है। फिर टॉम उसे सारा किस्सा बता देता है जिससे वहाँ भी उसके साथ सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए मान जाती है और सभी उसकी रिंग लेने के लिए सैन फ्रांसिस्को इस बिल्डिंग के पास जाते हैं। फिर टॉम उसे अपने एक बैग में बंद कर उसे बिल्डिंग में जाता है और कहता है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे जल्दी ऊपर ले चलो। फिर एक लेडी उसे ऊपर ले जाती है। जैसे ही ऊपर पहुँचते हैं तो सोने को बाग से निकलता है और वहाँ तुरंत अपनी रिंग लेता है और उनसे अलविदा कहकर के अपनी रिंग को फेंकता है तो वह आगे एक रोबोट में पड़ जाती है। वह सब रोबोटनिक के रोबोट थे। वहाँ सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनसे बचने के लिए सोनिक उनको धक्का दे देता है और डॉटर रोकने के सभी मसाले उसके ऊपर ताक देता है, लेकिन सोने की स्पीड के सामने वहाँ बहुत स्लो थी और वहाँ आराम से उन सबके हिसाब बदल देता है और टॉम को बचाने के लिए नीचे गिर जाता है। पर लेकिन डॉक्टर रोबोट ने अचानक से अपने स्पेस हिप का बटन दबाकर सोने के बल से एनर्जी लेने लगता है तो फिर वह सोने की स्पीड को मैच कर सकता था और हाँ, अपनी स्थिति से उनको सूट करता है। लेकिन सोनिक टॉम के आगे एक रिंग फेंक देता है जिसके कारण वहाँ घास के फूंसी में गिर पड़ता है और सोनिक नीचे आ जाता है और वहाँ से भागता है, लेकिन डॉक्टर रोबोट ने उसका पीछा करता है। सोने की याद देखकर दंग रहता है, वह उसकी स्पीड के बराबर कैसे भाग सकता है। फिर सोने का अपनी रिंग सकता है तो बस एप्पल टावर के पास जाता है और भागते भागते द्वारा रिंग फेंकता है। फिर वह चीन की दीवार के ऊपर भागता हुआ दिखाई देता है। वह उसका वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता और दोबारा रिंग फेंकता है तो वहाँ मिस्र में पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ टॉम के पास जाने की सोचता है और प्राइवेट के ऊपर से एक और रिंग सकता है, लेकिन रोबोट ने उसे पर बम फेंक देता है जिससे वह उचट करके दोनों उसे रिंग में जाते हैं और सोनिक दूर गिरता है। तभी वहाँ टॉम आ जाता है और उसको बचाता है। सबको लग रहा था कि सोने की मर चुका है और रोबोटनिक उनसे कहता है, मुझे इसकी लाश को ले जाने दो, लेकिन टॉम मना कर देता है और बताता है वह मेरा दोस्त है। फिर अचानक सोनिक की आंख खुलती है और उसमें बहुत तेज बिजली से दौड़ने लगती है और वह जिंदा हो जाता है और इसमें बहुत एनर्जी आ जाती है। फिर सब लोग दूर हट जाते हैं। फिर डॉक्टर रोबोटनिक उसके ऊपर स्पेसशिप की सारी गन तान देता है और चला देता है, लेकिन उसकी स्पीड और तेज हो चुकी थी और वह मैच नहीं कर पा रही थी और मिसाइल से बच करके वह उसकी स्पेस में बहुत तेज अपने शरीर को दे रहा था जिससे उसका स्पेसशिप पूरी तरह से चटक चुका था और बताता है कि अब मैं इस पृथ्वी से कहीं नहीं जा रहा हूँ और जाना होगा तो मैं तभी वहाँ टॉम से कहता है कि अब रंगों को इसके पीछे लगाओ, तभी वह रेंग सकता है और मशरूम प्लेनेट का दरवाजा खोल देता है। फिर सोनिक अपनी फुल पावर से उसे स्पेसिफिक में टकराता है और वहाँ स्पेसिफिक इस पिच की तरफ जाता है और उसे दिन में घुस जाता है और रिंग बंद हो जाती है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब सोनिक उनके साथ ही खुशी खुशी रहने लगता है। फिर दूसरी तरफ हमें डॉक्टर रोबोट ने दिखाया जाता है जो कि यह मशरूम प्लेनेट तब पर फंस चुका है और उसके पास सोनिक का बाल अभी भी है। क्या वह सोनिक को करने के लिए दोबारा पृथ्वी पर कभी आ पाएगा? इसके लिए पार्ट 2 देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।